हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीएसटी का आगे कवर करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस कर रही थी आज की क्लास में। प्लानिंग, एज वी ऑल नो, इज डिसाइडिंग द एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाउ डू वी गो अबाउट मेकिंग अ प्लान। कैसे करना है प्लान को, कैसे मेंटेन करना है। सिंस प्लानिंग इज एन एक्टिविटी, देयर आर सर्टेन लॉजिकल स्टेप फॉर एवरी मैनेजर टू फॉलो। ठीक है, सर्टेन लॉजिकल स्टेप जो हर एक मैनेजर को फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या आता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करना प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ईच सेटिंग ऑब्जेक्टिव। Every organization must have certain objective. Objective may be set for entire organization or each department or यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी के बीच में भी एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जा सकता है, जैसे कि सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, वो सेल्स डिपार्टमेंट का हो गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ये ओवरऑल हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। क्या अचीव करना चाहती है। इट कुड मीन एन इंक्रीज इन सेल बाय 20%, विच कुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेल को मैक्सिमाइज करना ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसका, 20% से इंक्रीज करना है किसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का। हाउ ऑल डिपार्टमेंट वुड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल दैट इज टू बी ड्रॉन अप। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्लान करेगा, हर एक डिपार्टमेंट वो हर एक को डिसाइड करना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेट क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज। दे गिव डायरेक्शन, उनको डायरेक्ट करना है कि कैसे काम करना है हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को। डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स then need to set their own objectives within the broad framework of the organization philosophy. Objective have to percolate down to each unit and employees at all levels. At the same time, managers must contribute idea and participate in the objective setting process. They must also understand how their actions contribute to achieving objective. If the end result is clear, it becomes easier to work toward the goal. ठीक है, अगर end result clear है तो हम easier हो जाएगा कि goal को reach करना। Next आता है step developing process. Planning is concerned with the future से related होता है, which is uncertain and every planner is using conjecture about what might happen in future. ठीक है, तो सबको जजमेंट पास करने थे कि क्या हो सकता है। Therefore the manager is required to maintain certain assumptions about the future. These assumptions are called premises. तो जो पहले से assumption बनाने चले उसको बोलते हैं premises. Assumptions are the base material upon which plan are to be drawn. Base material यानी कि base होता है, उसके ऊपर plan डिजाइन किए जाते हैं। The base material may be in the form of forecast, existing plan, or any past information about policies. The premises or assumptions must be the same for all and there should be total agreement on them. Same होनी चाहिए सबके लिए, total agreement होना चाहिए। All manager involved in planning should be familiar with and use same assumptions. तो उनको सबको same assumptions पे काम करना है। For example, forecasting is important in developing premises as it is a technique of gathering information. ठीक है, forecasting जो है gathering information एक टेक्निक है जो बेसिक premises हो सकता है किसी भी प्लान को एस्टेब्लिश करने के लिए। Forecast can be made about the demand for a particular product, policy change, interest rates, price of capital goods, tax rate, etc. Accurate forecast therefore become essential for successful plan. Accurate forecast करना successful plan की एक बेस है। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, कि कितने एक्शंस हम ले सकते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, वो है इस स्टेप में। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, assumptions are made, then the next step would be to act upon them. There may be many ways to act or achieve objective. Objective अचीव करने के many ways हो सकते हैं। All the alternative courses of action should be identified. The course of action which may be टेकन कुड बी आइदर रूटीन और इनोवेटिव। ठीक है, रूटीन एक्शन भी हो सकता है और इनोवेटिव भी हो सकता है। एन इनोवेटिव कोर्स में बी अडोप्टेड
बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज़। ठीक है, ज़्यादा पीपल की इन्वॉल्वमेंट करके हम नए आइडिया को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ़ द प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट देन मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड थोरोली डिस्कस्ड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर कोई प्लान ही नया है, प्रोजेक्ट ही नया है, उस पर काम करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होंगे और सबके आपस में डिस्कस करना चाहिए कि जो बेस्ट सुटेबल है उसको चूज़ करना चाहिए। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, इवेल्युएशन करना मतलब जो ऑल्टरनेटिव्स निकल के आए हैं उनमें से उनको इवेल्युएट करना कि किसका क्या रिजल्ट होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। हर एक अल्टरनेटिव का प्रोस और कॉन्स निकालना, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या किसके ड्रॉबैक्स हैं। ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल विच हैव टू बी वेड अगेंस्ट ईच अदर, जिसको एक दूसरे से कंपेयर करना होता है। These positive negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved। ठीक है, तो उसकी लाइट में रखना, किसकी लाइट में, कि जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन फाइनेंशियल प्लान फॉर एग्जांपल द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन। द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न्स इज लाइकली टू गिव। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे ज़्यादा रिटर्न मिलने के। टू इवेलुएट सच प्रपोजल डिटेल्ड कैलकुलेशन of earnings per share, interest, tax, dividends are made and decision taken। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के इवेल्युएशन करने होते हैं, वो इवेल्युएट करके ही हम बता सकते हैं कि ये फाइनली अच्छा है, ऑप्शन सूटेबल है, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्यूरेट फोरकास्ट इन कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी देन बिकम वाइटल एजम्पशन फॉर द प्रपोजल। ठीक है, तो वाइटल एजम्पशन क्या हो जाएगी, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में होती है। Alternatives are evaluated in the light of their feasibility and consequences। ये नहीं है कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव लेके आ गया जो फिजिबल है, जिसको यूटिलाइज ही नहीं किया जा सकता, यानी कि इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। द बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव को जो सेलेक्ट करना है, जिस पे फॉलो करना है, वो चूज करना। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडोप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। द आइडियल प्लान और ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड द लिस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। जिसकी कॉन्सिक्वेंस सबसे लिस्ट है और प्रॉफिटेबल सबसे ज़्यादा है, उसको ही चूज करना चाहिए। मोस्ट प्लान मे नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्टिव टू अ मैथमेटिकल एनालिसिस। हर एक प्लान मैथमेटिकल एनालिसिस के सब्जेक्टिव नहीं होता, यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू पता नहीं लगाया जा सकता। इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड द मैनेजर्स एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड एट टाइम्स इंट्यूशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सिलेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द वायबल अल्टरनेटिव। ठीक, समटाइम्स की मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही सब कुछ नहीं होता, कुछ केसेस में मैनेजर का एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिविटी, थ्योरेटिकल नॉलेज भी डिपेंड करती है, जिससे हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर सकते हैं। समटाइम ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान मे बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन ओपन कोर्स, वन बेस्ट कोर्स। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैथ का फॉर्मूला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना होता है एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज किया उसको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन आल्सो कम इनटू पिक्चर। द स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है वो करना। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन then more labor, more machinery will be required। प्रोडक्शन बढ़ानी है तो या तो ओवर टाइम कराना पड़ेगा, या लेबर को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मशीनरी को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। फॉलो अप एक्शन टू सी वेदर द प्लान एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस का ये पार्ट भी है कि हमने जो प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, ये भी चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली वो चल रहा है, उसके प्रॉपरली रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव इज अचीव। ठीक है, तो मॉनिटरिंग एक बेसिक स्टेप है किसका, किसी प्लान की सक्सेस का। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ प्लान आ जाएंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में।